राम लाडलो, मैं तारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूँ। लाडलो, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, खासकर मध्यकालीन इतिहास, एक नाम सुनने को और पढ़ने को अवसर मिलता है, ज़रूर मिलता है। आप पीछे लिखे देख सकते हैं, वो है जजिया कर। मध्यकालीन इतिहास में तो बहुत बार आपको जजिया कर मिल जाएगा पढ़ने को या फिर सुनने को। तो हमारे मन में ये आता, आखिर जजिया कर है क्या, ये भारत में कैसे शुरुआत हुई जजिया कर की, आखिर होता क्या है। तो इस बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, जजिया कर होता क्या है। तो हम शुरू करते हैं। जजिया कर एक धार्मिक कर होता है। कैसा कर है? जजिया कर एक धार्मिक कर है जो कि गैर मुसलमानों पर लिया जाता है, मुसलमानों के द्वारा। इसका क्या मतलब है? जो मध्यकालीन इतिहास है, विशेषकर हमारा मुस्लिम इतिहास से ही जाना जाता है, यानी कि मुसलमानों ने हम पर शासन किया, मुसलमान ही सम्राट होते थे, बादशाह होते थे। वे अपनी जनता जो गैर मुस्लिम होती थी, यानी कि सिख, हिंदू और भी अलग अलग धर्म के लोग थे, उनसे लिया जाता था क्या? जजिया कर। क्यों लिया जाता था अब जजिया कर? जजिया कर इसलिए लिया जाता था क्योंकि जो वे लोग रहते हैं इस्लामिक राज्य में, वो अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सके। जो हिंदू हो हिंदू धर्म के अनुसार, जो सिख है, ईसाई है, वो अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकें। इसीलिए जजिया कर लिया जाता था। किनसे? गैर मुसलमानों से। किनसे? गैर मुसलमानों से, वो भी उसके बादशाह द्वारा। तो ये था जजिया कर। आपको पता लग गया जजिया कर क्या है और किन से लिया जाता था, क्यों लिया जाता था, पता लग गया। अब बात करते हैं कि आखिर जजिया कर की भारत में शुरुआत कहाँ से होती है। जजिया कर की शुरुआत अगर याद हो तो आपको, पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, वो भी सिंध प्रांत पर भारत के। तो इन्होंने आक्रमण किया था, जो किया था 712 ईस्वी में। सिंध प्रांत के देवल में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को वसूला था। कब? 712 ईस्वी में। उसके बाद तो जजिया कर का इतिहास भारत में शुरू हो जाता है। जब भी मुसलमान शासक आते हैं, उन्होंने जजिया कर लिया है। शुरुआत होती है 1206 में दिल्ली सल्तनत की। 1206 से शुरुआत होती है जजिया कर की नियमित रूप से। जो सम्राट बनते हैं दिल्ली सल्तनत के, उनके द्वारा। इनमें भी कई शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने ठीक तरह से, जो एक प्रक्रिया होती है उसके तहत जजिया कर वसूला। कई ऐसे शासकों जिन्होंने बहुत ही अत्याचारी के साथ जनता को बहुत ही परेशान किया अपनी, उसके साथ वसूला है जजिया कर को। इनमें नाम आता है, आप अच्छे जरा जानते हैं, एक दिल्ली सल्तनत का खुखार था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का नाम प्रमुख आता है। क्यों आता है? अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर और खराज, एक खराज नामक कर होता था, दोनों एक साथ लिए जाते थे। अब खराज होता था भू राजस्व, यानी कि जो भूमि से प्राप्त होता है कर, उसको बोलते भू राजस्व, और उसको बोलते थे इस भाषा में, फारसी में, खराज। खराज और जजिया कर दोनों एक साथ लिए जाते थे। ये नहीं पता था कि इसमें जजिया कर हम कितना दे रहे हैं और खराज कितना। यानी कि एग्जाम्पल के लिए आप मान ले कि 5 रुपये है, उसमें हमारा खराज भी आ गया है, उसमें हमारा जजिया कर भी आ गया है, तो दोनों एक साथ आ गया। तो ये वसूल किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, बहुत ही अत्याचार के द्वारा वसूल किया जाता था। अगर कोई व्यक्ति खराज या जजिया कर जो एक साथ लिया जाता वह नहीं दे पाता था, तो उसको गुलाम बना लिया जाता, और गुलाम बनाकर गुलामों का व्यापार होता था, उन्हें वहां पर बेच दिया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के समय के ही एक इतिहासकार हुए, काफ़ी फेमस, आपको नाम पता होगा तो, बर्नी। बर्नी हमें बताते हैं उस समय की बात, अलाउद्दीन खिलजी की। क्या बताते हैं बर्नी में? बर्नी बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने काजी मुइज़ुद्दीन, काजी हुए, इनके कहने पर जजिया कर लगाया था। काजी मुइज़ुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को सलाह दी थी कि जो हिंदू या जो गैर मुसलमान हैं, उनको अपमान करने के लिए उन पर जजिया कर लगाना चाहिए। ये बात उस समय के इतिहासकार बर्नी है, वो बताते हैं। उसके बाद एक और तानाशाह शासक होता, फिरोज शाह तुगलक। आपको नाम, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जजिया कर को खराज से अलग कर दिया। अब जजिया कर एक अलग कर हो गया और खराज एक अलग कर हो गया। खराज आपका भूमि से संबंधित और जजिया कर तो धार्मिक, गैर धार्मिक से वसूल किया जाता। अब इसको अलग कर दिया और ऐसा काम किया जो अभी तक किसी भी शासक ने, जहाँ तक कि जो अलाउद्दीन खिलजी जितना कट्टर शासक था, उसने भी नहीं किया
क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगा दिया। इससे पहले ब्राह्मणों को इस कर से मुक्ति दी गई थी, जिस वजह से ब्राह्मणों ने फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ विद्रोह कर दिया, हड़ताल की, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने अपने आदेश वापस नहीं लिए। मजबूर होकर आखिर में जो दिल्ली की जनता थी उन्होंने ब्राह्मणों का कर स्वयं वसूल करने का निर्णय लिया। तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। तो ये थी दिल्ली सल्तनत में कैसे कर वसूला गया, कैसे फिरोज शाह तुगलक काफ़ी कट्टर था। अब दिल्ली सल्तनत से बाहर किस किसने वसूला ये बात करते हैं, क्योंकि कश्मीर और गुजरात उस टाइम दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं थे, वे अकबर के समय में आकर उसका साम्राज्य का हिस्सा बनते हैं। अब कश्मीर की बात करें, कश्मीर में जो जजिया कर था वो सिकंदर शाह ने लगाया था और इसको हटाया था उसी के पुत्र जैनुल आबदीन ने कश्मीर से जजिया कर को। जैनुल आबदीन पूरे इतिहास में सबसे पहला शासक है जजिया कर को समाप्त करने वाला, अकबर से भी पहले, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 1420 से 1470 ईस्वी है, यानी कि ये अकबर से पहले आता है। जैनुल आबदीन को जिस वजह से इतिहास में कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं गुजरात में। गुजरात में जजिया कर सबसे पहले अहमद शाह ने लगाया था, जो काफ़ी अत्याचारी था। कहा जाता है कि अहमद शाह के डर से डर कर कई हिंदुओं ने तो मुसलमान धर्म ही अपना लिया था, इतनी कठोरता से जजिया कर वसूलता था अहमद शाह। अब बात करें दिल्ली सल्तनत से आगे की, तो फिर हमारे बाबर हुमायूं होते हैं, उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासन नहीं किया, तो शेर शाह सूरी का समय आ जाता है। शेर शाह सूरी के समय जो जजिया कर था उसको नगर कर की संज्ञा दी गई, क्योंकि जो नगर में रहते थे वो उनसे वसूल करते थे, यानी कि एक अलग नाम दे दिया गया जजिया कर को, क्या, नगर कर के, क्योंकि नगर में कौन रहते थे, जो गैर मुस्लिम थे, सिख ईसाई ये धर्म थे। अब शेर शाह सूरी के बाद जो काफ़ी फेमस शासक इतिहास में जो अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता, उनका टाइम पीरियड आता है। अकबर ने 1564 में जजिया कर को पूरे मुगल साम्राज्य में, जहाँ तक उनका फैला था, तो जजिया कर को पूरे मुगल साम्राज्य समाप्त कर दिया। लेकिन किसी कारणवश 1575 ईस्वी में फिर लगा दिया और फिर उसको 1579 ईस्वी में फिर समाप्त कर दिया। 3 काल याद रखने, कई बार किसी बुक में आपको 1579 ईस्वी देखने को मिल जाएगा, लेकिन आंसर 1564 ईस्वी है। ये प्रश्न पर डिपेंड करता है कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। तो ये 3 काल अकबर के, उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने जजिया कर को समाप्त ही रखा। उसका उत्तराधिकारी जो कट्टर था, आपको याद होगा, आता औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से 1679 ईस्वी में लगा दिया, जिसको काफ़ी हिंदुओं ने विरोध भी किया, लेकिन औरंगजेब को किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। औरंगजेब के बाद इनके उत्तराधिकारी आते हैं जहांदर शाह। जहांदर शाह ने जुल्फिकार व असद खान जो इसके प्रधानमंत्री थे, उनके कहने पर 1712 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन कुछ इलाकों से, पूरे मुगल साम्राज्य से नहीं, जहाँ से जुल्फिकार व असद खान का संबंध था, ये लगा लो, ये वहाँ से इन्होंने समाप्त किया, लेकिन पूरे साम्राज्य से नहीं। कब? 1712 में। उसके बाद जो शासक बनता है जहांदर शाह के बाद, फर्रुखसियर। 1713 ईस्वी में अब जजिया कर को समाप्त करता, वो भी कुछ इलाकों से, पूरे मुगल साम्राज्य में नहीं, जैसे कि अकबर ने पूरे मुगल साम्राज्य से जजिया कर को समाप्त किया था। जहांदर शाह ने कुछ इलाकों से किया 1712 में, फिर फर्रुखसियर ने कुछ इलाकों से किया 1713 में, लेकिन पुनः किसी कारणवश जजिया कर फर्रुखसियर ने फिर से लगा दिया। कब? 1717 ईस्वी में। फिर शासक आता है आपका मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला आपका शासक 1720 ईस्वी में पूरे मुगल साम्राज्य से जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है, और इसके बाद आपको कहीं पर भी इतिहास में जजिया कर की बात नहीं मिलती लिखने और पढ़ने में। तो फ्रेंड्स, ये था जजिया कर का पूरा इतिहास, कहाँ से शुरू होता था, किन किन शासकों ने कितनी कठोरता से वसूल किया, किसने इसको समाप्त किया, किस किस टाइम पर, ये पूरा इतिहास आपके सामने है जजिया कर का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।